है दोस्तों, अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता है कि बिहार जीके बहुत ज्यादा महत्व रखता है इन एग्जामों के लिए। अगर आप सिपाही दे रहे हैं, दरोगा दे रहे हैं या बीपीएससी दे रहे हैं या बीपीएससी टीचर दे रहे हैं, सब में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा सीरीज लेकर आया हूं और ये सीरीज है बिहार का संपूर्ण भूगोल, वो भी ए से लेकर जेड तक। सारा मैंने लेसन लिख दिया है और लाइन में लाइन आपको ये सारे लेसन आपको मिल जाएंगे, वो भी विस्तार से। और मैं कहता हूं ना कि बहुत सारे लोग तो लिखते हैं कि संपूर्ण भूगोल, ठीक ना, तो उसमें मॉक टेस्ट कराते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब क्या है? वो रट्टा मार विद्या हो गया, यानी कभी इधर का क्वेश्चन कभी उधर का क्वेश्चन। आप पूरा का पूरा डिटेल पढ़ा कीजिए और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, क्वेश्चन कहीं से भी आए आराम से बनेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे पूरा लेसन। और ये आज का पहला टॉपिक है क्या? बिहार का समान परिचय। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, बिहार, सबसे पहले किसी क्षेत्र का नामकरण होता है तो सबसे क्वेश्चन क्या उठता है कि अब भाई बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। ठीक, तो अगर वैदिक युग में देखा जाए तो इसे प्राची कहते थे या पूर्व प्रदेश कहते थे, क्योंकि आपको पता है ना कि ऐसे मान लेते हैं ये भारत है। अगर ये भारत है और यहाँ पे आपका इस साइड में बिहार पड़ता है, ठीक, आपका क्या हो गया पूरब साइड में पूर्व प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। अगर मौर्य काल की बात करें या गुप्त काल की बात करें तो ये मगध के नाम से जाना जाता था। ऐसे में बता दूं कि इस समय की बात है, मतलब 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से 3 महाजनपद बिहार में थे। जैसे कि एक आपका हो गया मगध, दूसरा हो गया बज्जी और एक हो गया अंग। ठीक, और इसे इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। तो तीनों महाजनपद या 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली अगर कोई महाजनपद था वो था मगध, अपना वाला बिहार। ठीक, लेकिन यहाँ पे बिहार तब भी नहीं समझ में आता है बिहार कैसे पड़ा। तो यहाँ एक चीज और भी है कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और यहाँ पे बौद्ध मठ बनने लगे। मठ का मतलब वहां पे जहाँ पे लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते थे, और उसी मठ को विहार कहा जाता था। विहार, उसी का बिगड़ा रूप हो गया क्या? बिहार। और आज तक हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस बौद्ध मठ की वजह से इसका नाम बिहार पड़ा। आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं बिहार की स्थापना ना। बिहार की स्थापना के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 अप्रैल 1912। ठीक ना, 1 अप्रैल 1912। अब ये क्या है आखिर, 1912 में क्या हुआ था? तो देखिए आपको याद होगा एक बात कि 1905 की बात है। उस समय लॉर्ड कर्जन साहब थे और लॉर्ड कर्जन साहब ने बंगाल को 2 भागों में बांटा था। ठीक, बंगाल को 2 भागों में बांटा था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। क्योंकि बिहार झारखंड जो भी था ये सब बंगाल में ही था। तो 2 भागों में 1905 में बांटा गया बंगाल को। उसके बाद धीरे धीरे कुछ बगावत हुए, लेकिन बाद में एक बार दिल्ली दरबार बैठा, कब? 1911 और 12 की बात है। ठीक, क्या बैठा? दिल्ली दरबार। अब दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम साहब आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी दो। पहला घोषणा क्या किए थे कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किए थे। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाए, यानी बंगाल को मिला दिया गया, यानी पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल को। तो उसमें से क्या किया गया कि बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग करके एक नया प्रांत बना दिया गया। तब 1911 में घोषणा किया गया, 12 में ये हो गया। इस तरह से इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1912 को। यहाँ पे मैंने लिख दिया है उड़ीसा और बिहार प्रेसिडेंसी को मिलाकर, दोनों को मिला दिया गया उस समय। उसके बाद स्थापना दिवस मनाया जाता है कब? तो भाई 22 मार्च को। उसके बाद कहा जाता है फिर से विभाजन हुआ, ठीक ना, फिर से विभाजन हुआ। यहाँ पे देखिए, यानी प्रथम विभाजन, क्योंकि आपको पता होगा इस समय बिहार और उड़ीसा साथ में था, ठीक ना। एक अधिनियम आया था, एक अधिनियम आया था 1935 वाला। ठीक, 1935 वाला, इसमें बर्मा को भी अलग किया गया था। और इसी अधिनियम के द्वारा
उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था और ये घटना कब घटा था? 36 में, इसीलिए 36। लेकिन कौन से अधिनियम से आया था? 1935 अधिनियम से। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो दूसरा विभाजन हुआ, देख रहे हैं यहाँ पे। और उस समय झारखंड झाड़ के पूरा खरीद ले गया, इसलिए ना झारखंड पड़ गया। तो यहाँ पे देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दूसरा विभाजन हुआ और बिहार से झारखंड पूरा का पूरा अलग हो गया। यहाँ देखते हैं, अगर मैं मना लू ऐसे पूरा बना देता हूं और यहां से यहां झारखंड को अलग करता है, ठीक। नीचे आपका दक्षिण साइड में झारखंड है, तो यहां कहते हैं कि भाई झारखंड जो है लगभग लगभग 45.85% जो है भूमि लेके चला गया और साथ में कितना जिला? 18 जिला लेके अलग हो गया और एक नया राज्य बन गया। और इस तरह से बिहार का दूसरा विभाजन हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि झारखंड कितनी भूमि लेकर अलग हुआ, कितना जिला लेकर अलग हुआ, कब अलग हुआ। और आपको पता होगा बिरसा मुंडा जी का जन्म तिथि है, तो 15 नवंबर को उसी समय इनकी स्थापना हुई थी। और इसी वर्ष 3 राज्य बने थे, जैसे उत्तराखंड, एक आपका छत्तीसगढ़ और एक झारखंड, ठीक। तो चलते हैं आगे, हम बात करते हैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन, हर टॉपिक बाय टॉपिक बात करते हैं बिहार की राजधानी। और राजधानी क्या है? पटना है। पटना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, भाई पटना नाम किसने दिया, ठीक। लेकिन पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्रा। अब यहाँ पे पहले प्राचीन नाम की बात करते हैं। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्रा, जिसकी स्थापना हर्यक वंश के एक राजा थे उदयन, ठीक, 461 ईसा पूर्व में। अब यहाँ पे देखिए हर्यक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार। बिंबिसार के बेटा कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। फिर उसके बाद उदयन ने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे और पाटलिपुत्रा की स्थापना किए। तो उसका बाद में धीरे धीरे इसका नाम चेंज हुआ और नाम चेंज करने वाले कौन थे? शेषासुरी। और इन्होंने किया पटना, और ये कब किए? 1541, ना। तो यहां से आपको समझ में आया, प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा और पटना नाम देने वाले शेरशाह है 1541। लेकिन और भी कहा जाता है, इसके नाम बहुत ज्यादा है। देखिए एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पाटली का मतलब पता है क्या है? वृक्ष से है, वृक्ष या पुष्प से कह सकते हैं। तो पुष्प मतलब फूल, बहुत सारे अजीब अजीब कहानी है। तो यहाँ पे देखिए इसका पाटली ग्राम भी नाम था, पुष्पपुर भी नाम था, पुष्पपुर फूल। कुसुम, कुसुम मतलब भी फूली होता है, कुसुमपुर भी नाम था। बाकीपुर भी नाम था। ये बाकीपुर मतलब अभी तक बाकी है, मतलब क्या नाम पड़ा समझ में नहीं आया। एक अजीमाबाद, आपको पता है यहाँ पे राज्याभिषेक टाइप का हुआ था, मतलब उस समय तो राजकुमार थे और अजीमाबाद उन्हीं के नाम पे पड़ा था इतिहास में। और आगे देखेंगे इतिहास में सब कुछ, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि ये हुआ पटना। लेकिन एक सवाल और उठता है, पटना कितने जिलों से सटा हुआ है? अब देख लीजिए यहाँ पे है पटना, ये क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला पूरा का पूरा पटना है। तो सबसे पहले देखिए, आप तो ऐसे याद भी कर सकते हैं, मानचित्र तो जरूर देखा कीजिए कभी भी। तो यहाँ पे पटना जो है 9 जिलों से घिरा हुआ है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, कितने जिलों से? तो 9 जिलों से घिरा हुआ है। तो एक आप देख लीजिए यहाँ पे अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, ठीक ना। अरवल, जहानाबाद, नालंदा और यहाँ पे बगल में लखीसराय। तो यहाँ पे लाइन से हो गया नीचे वाला, ये जितना भी नीचे है ये चारों नाम देख लीजिए, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और लखीसराय। उसके बाद हम बात करें बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। तो ये ऊपर में देखिए सारण ये रहा, यहाँ भोजपुर हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया और बेगूसराय हो गया, ये वो बगल वाला बेगूसराय। इस तरह से आपका पूरा का पूरा जिला से सटा हुआ है। तो ऐसे मोटा मोटी एग्जाम में आ सकता है कि जो हमारा राजधानी पटना है कितने जिलों से घिरा हुआ है? तो 9 जिला है। जिला याद कर लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगला बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार। देखिए सबसे पहली बात कि ये कर्क रेखा के उत्तर में है। अब ये मत बोलिएगा सर जी कर्क रेखा कोची है। अगर ये भी अगर जानना होगा तो भारत के भूगोल में पढ़ लीजिएगा, पढ़े भी हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे। लेकिन जैसे अब अगर हम छोटा सा मानचित्र बनाते हैं यहाँ पे,
थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, भावना को समझ लीजिएगा। तो ये वाला जो बीच में रेखा दिख रहा है ना, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, और अक्षांश देशांतर भी बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। बहुत लोग तो एकदम नया-नया स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं कोच्ची-कोच्ची है अक्षांश देशांतर। तो इसके लिए भी टेंशन मत लीजिएगा, अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन अगर कहिएगा अभी अक्षांश पढ़ाने के लिए इसमें, तो अक्षांश के लिए अलग से पूरा टाइम लग जाएगा, आधा घंटा उसके लिए अलग से। तो अभी आप समझ लीजिएगा, बाद में अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएँगे, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। तो यहाँ पे बताए थे उत्तरी अक्षांश 23 वाला जो है, वो कर्क रेखा ये रहा, और कर्क रेखा से कितने राज्य होके गुजरते हैं, तो 8 राज्य होके गुजरते हैं, और खासकर आपका जो झारखंड का रांची शहर है ना, रांची से होके गुजरता है। और भैया झारखंड है तो भैया ऊपर बिहार है, इसलिए क्या कहता है कि कर्क रेखा के उत्तर में है, यानी ऊपर वाला जो होता है वो हमेशा उत्तर होता है, और नीचे वाला होता है हमेशा दक्षिण होता है, उत्तर में है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार, तो बस ये अभी रट लीजिए खाली अभी। तो अक्षांशीय 24 डिग्री 21 मिनट और 10 सेकंड ऐसे। तो यहाँ पे 24 और 27 याद किया कीजिए हमेशा ऐसे ही। देखिए जब भी ना पूरा डिटेल याद करने की कोशिश, एकदम एक पॉइंट मत कीजिएगा क्योंकि गड़बड़ेशन हो जाएगा। कितना याद कीजिएगा भाई, पॉइंट ऐसे नोट कीजिए जो हमेशा सेट हो जाए दिमाग में। उसके बाद अगर देशांतीय विस्तार का है तो 83 और 88। मैं बता दूं, देखिए यहां से देखिए, मान लेते हैं कि ये वाला बिहार है, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा 24 डिग्री। ठीक, उसके बाद आपको पता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर के बाद एक और अक्षांश, फिर एक और अक्षांश, जैसे देख लीजिए 24 हो गया, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26, और एक और अक्षांश, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 27। यहाँ पे कितने अक्षांश का अंतर है देख लीजिए, 1, 2 और 3। ठीक, 3 अक्षांश से होकर, मतलब काल्पनिक रेखा है, ऐसे जाता है। अगर हम बात करें देशांतर का, तो देशांतर का गौर कीजिएगा, 83 और 88। तो आप 83 यहां से ले लीजिए, एक हुआ जो छोट टच करता है, ये भी दो देशांतर के बीच में 11 किलोमीटर 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 83, ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 86, और ये हो जाएगा 87, और ये हो जाएगा 88। तो यानी 1, 2, 3, 4 और 5। तो फिर से मोटा मोटी अगर बात कीजिएगा, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार लगभग 3 अक्षांश, 1, 2, 3 अक्षांश, और लगभग 5 देशांतर का अंतर है। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता देंगे देशांतर और अक्षांश को लेकर, क्योंकि ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। अगला बात करते हैं यहाँ पे, तो इसकी भौगोलिक संरचना के बारे में बात करते हैं। भौगोलिक का मतलब ये कैसी आकृति है, तो आकृति आप तो समझ रहे हैं कि यहाँ से देख लीजिए आकृति कैसा है, आयताकार है। क्लियर है, आयताकार है। उसके बाद इसकी लंबाई, अच्छा लंबाई से पहले चौड़ाई की बात करते हैं। पहले देखिए ऊपर में हमेशा मैप बनाइएगा तो ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण, और यहाँ देखिए पप्पू याद कर लीजिएगा, प और इधर हो जाएगा पू, तो ऐसे पश्चिम और पूरब, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो अब देखिए क्या कहता है, इसकी लगभग चौड़ाई कितनी है, 345। कैसे याद कीजिएगा, ऐसे समझिए आप। मान लेते हैं कि 3 अक्षांश है, 3 अक्षांश अंतर है, और 5 देशांतर का अंतर है। 3 और 5 के बीच में कुछ, तो बोलिएगा 4, और ऐसे भी अच्छा है 3, 4, 5। तो ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, यानी आपका आई से कितना है, 345 किलोमीटर, और आई से मतलब इस साइड से, तो यहाँ पे देखिए 483 किलोमीटर। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई है। फिर क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा कितना, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक ना, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र है, अगर भारत में मान लीजिए 100% भूमि है, तो बिहार के पास कितना भूमि है, ये भी पूछ सकता है और पूछना भी है। तो 2.86% बिहार के पास भूमि है पूरे भारत में। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 13वां स्थान आता है। एक जी, बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखिए क्या है कि भैया नेपाल से सटा हुआ है,
किसी देश से अगर सीमा बनता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऐसे मोटा-मोटी समझ लीजिए, ऊपर में यानी उत्तर साइड में कोच्चि है तो नेपाल है, ठीक? पश्चिम यहाँ है, तो पश्चिम में आपका यूपी है। इधर दक्षिण है तो दक्षिण में झारखंड है और इधर आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक ना? पश्चिम बंगाल है। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि एक ही जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, चूँकि नेपाल सटा हुआ है। तो ये वाला पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब अपना भाई लोग हैं, मतलब यूपी भाइये है, झारखंड भाइये है, ये सब भाई लोग हैं। 3 भाई लोग के बाद में पढ़ेंगे, पहले देश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से सटा हुआ है, कितना सीमा रेखा की लंबाई है? तो आपको 729 किलोमीटर 729 किलोमीटर है। किताब में बहुत जगह किताब में दिया हुआ है, लेकिन लूसेंट में इसका कहीं और कुछ और दिया हुआ है। तो हो सकता है और फिर गूगल पे भी खोजिएगा तो कभी इधर मिलेगा, कभी उधर मिलेगा, लेकिन ये बड़ा डाउट का विषय हो गया है। बहुत सारी किताब में 729 दिया हुआ है और बहुत सारी किताबों में कुछ और दिया हुआ है। ठीक? तो अब कितने जिले सटे हुए हैं ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशन। देखिए नेपाल घूमने का जगह है ना, तो यहाँ पे कह दीजिएगा ना पप्पू, सीमा, नहीं सॉरी, पप्पू, हाँ सीमा और या पाल और किशन, ठीक ना? कहाँ गए? तो नेपाल घूमने के लिए। देखिए प से पश्चिमी चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण, सी से सीतामढ़ी, म से मधुबनी, पाल से सुपौल और से रिया या रिया भी कर सकते हैं, रिया भी घूमने जा रही है भाई, और की से किशनगंज। तो ये जो 7 जिला है किससे टच करता है? नेपाल से। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, कहता है ना कि किस जिला की सर्वाधिक लंबाई नेपाल से सटल है, यानी ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन तो बन ही सकता है। सर्वाधिक लंबाई पश्चिमी चंपारण, ठीक ना? सर्वाधिक लंबाई पश्चिमी चंपारण और सबसे कम लंबाई किसका है? तो सुपौल का है, ठीक? इन पॉइंटों को भी याद कीजिएगा। अब चलते हैं भाइयों के बारे में बात कर ले। तो देखिए भाई 7 जिला तो नेपाल से टच करता है, 8 जो जिला है उत्तर प्रदेश से टच करता है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। थोड़ा ना आप कभी भी अगर आपको अच्छे से याद करना है या एग्जाम निकालना है तो मानचित्र बनाइए, 2-3 बार बनाइए, कोई कितनों रटवा ले, ऐसे पढ़ा दे, याद नहीं होता है जब तक आप खुद मेहनत नहीं कीजिएगा। ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत समझ में आ गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है? जो भी हम सच्चाई बोलते हैं, इसीलिए आप मैप ज़रूर बनाइएगा। थोड़ा-सा मेहनत कर लीजिएगा, ज़्यादा समय के लिए याद रहेगा। तो देख लीजिए, देखिए ऐसा क्या है ना कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, तो थोड़ा-सा रोहतास सट रहा है, हल्का-सा। फिर यहाँ कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, ये देख लीजिए यहाँ पे भोजपुर और यहाँ पे सारण। थोड़ा-सा लहरिया वाला जो है ना, भोजपुर और सारण ले लिया है और ये बगल वाला सिवान, फिर भोपाल और फिर पश्चिमी चंपारण। इस तरह से 8 जिला और ये बीपीएससी में आया भी था। पश्चिमी बंगाल से कितना? तो मात्र 3, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। यहाँ पे देखिए किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये 3 जिला जो है टच करता है। अब यहाँ एक और भी गौर करने वाली बात है, यहाँ से बॉर्डर बना लेते हैं। पहले बना लीजिए अभी उसके बाद यहाँ पे देखिए झारखंड से भी 8, तो देखिए 8 उत्तर प्रदेश और 8 झारखंड से और 3 आपका किशनगंज से और 7 आपका नेपाल से। तो यहाँ पे देखिए भागलपुर, बंका, ठीक ना? भागलपुर, बंका, जमुई और गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। ये आप देखें ना यहाँ पे कटिहार से थोड़ा-सा ये हल्का-सा पार्ट आपका झारखंड से टच कर रहा है। उसके बाद भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। तो अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसा कौन-सा जिला है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल से टच करता है? तो आप क्या कहिएगा? कटिहार। ऐसा कौन-सा जिला है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश से भी टच करता है? तो आप क्या बोलिएगा? पश्चिमी चंपारण। बोलिएगा ना? उसके बाद ऐसा कौन सा जिला है जो झारखंड और उत्तर प्रदेश को भी टच करता है? तो आप कहिएगा रोहतास। समझ में आया? सेम ऐसे ही आप बता सकते हैं जब अगर आप जानते हैं तो थोड़ा बहुत अगर मैप पे हल्का फुल्का प्रैक्टिस कीजिएगा
तो हो जाएगा। लेकिन और चीज़ें बड़ा डाउट हो जाता है, कभी-कभी बहुत सारी किताबों में अंतर दिया हुआ है। बिहार में 16 ऐसे राज्य हैं, ऐसे जिले हैं, सॉरी 16 ऐसे जिले हैं, जो ना तो किसी राज्य से और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, और कहीं-कहीं तो 17 देता है। बड़ी दिमाग खराब हो जाता है, गिनते-गिनते थक गए, लेकिन फिर भी भैया देख लीजिएगा, तो यहाँ पे 16 ऐसे जिले हैं जो किसी से टच नहीं करता है, ठीक? अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब क्या कह रहा है? झारखंड की दृष्टि से बड़ा जिला, ना सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन? ई वाला है। कौन? ई वाला। सबसे बड़ा जिला। अब यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? तो इसलिए लिख रहे हैं ना कि मैप पे ना लिखने में बड़ा मजा आता है आस-पास, तो आप भी लिखा कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटका जिला कौन-सा है? ना? तो देखिए बगले में है। पप्पू के बगल में बेचारा शिवहर और सीतामढ़ी से भी दबा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे सबसे छोटा जिला, ठीक है? और उसके बाद अगर कहता है सबसे उत्तरी जिला कौन? देखिए उत्तरी जिला निकालेंगे कैसे? अगर मान लेते हैं कि हमने कोई ऐसे लाइन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये लाइन ही ले लेते हैं। अब देखो ना, उत्तर में सबसे उत्तर में कौन दिख रहा है? आप देखिए पश्चिमी चंपारण। अगर कोई बोले कि सबसे पूरब पश्चिम में बताइए ना, तो क्या बताएं? हम यहाँ सही से करेंगे तो क्या दिख रहा है? कैमूर दिख रहा है ना, सबसे पश्चिम में कैमूर। अगर कहेगा सबसे दक्षिण में बताइए ना, तो हम अगर ऐसे करें तो कौन सा दिख रहा है? जमुई भी दिख रहा है, लेकिन गया होगा, गया ज्यादा, ये देखिए गया सबसे ज्यादा नीचे है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पूर्वी, तो आप देखिए, देखिए तो कौन सा दिख रहा है? किशनगंज। सेम ऐसे ऐसे निकालिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कैसे पूरा सबसे उधर कौन जा रहा है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक? हाँ, ये रहा। और एक चीज़ और बता दूँ मैं कि ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ये पेड बैच में पढ़ाता हूँ मैं, और आपको पता है कि हम बड़ी-बड़ी कंपनियों में पढ़ा चुके हैं, अनअकैडमी, बैजू में भी पढ़ा चुके हैं। तो जहाँ हज़ारों रुपए दे के लोग पढ़ते हैं, वहाँ वो चीज़ को आपको एकदम निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बार ज़रूर लाइक वाइक भी कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा रहेगा। पीडीएफ चाहिए तो हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि कहाँ देना, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, फ्री मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आपको मिल जाएगा। तो अब आते हैं आगे। राज्य की जलवायु कैसी है? मानसूनी है और कैसन है, ठीक? यहाँ पे देखिए सामान्य वर्षा 112, सर्वाधिक वर्षा कहाँ हुआ था? तो देखिए सर्वाधिक वर्षा ना किशनगंज देता है, और शुरू से ही सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में ही एग्ज़ाम में आता है। लेकिन एक चीज़ और बताइए, इस बार चेंज हुआ था, पश्चिमी चंपारण आ गया था, ठीक ना? सबसे ज़्यादा वर्षा पश्चिम किशनगंज ना होकर पश्चिमी चंपारण हो गया था। उसके बाद अगर हम कहें कि न्यूनतम वर्षा भारत में कहाँ होता है? अरवल, लेकिन ना इस बार फिर चेंज हो गया था। अरवल नहीं था, आपका औरंगाबाद था, ठीक? लेकिन किताबों में, पुरानी किताबों से लगातार किशनगंज और अरवल ही चलते आ रहा है। आप खुद किताब देखे होंगे, हर जगह वही मिलेगा, ये वाला। लेकिन चेंज होता रहता है कुछ-कुछ। सबसे गर्म स्थल कौन-सा? तो गया, ये तो सबको पता है। हाँ, समुद्र तट से औसत दूरी कितनी है? देखिए हमारे बिहार से सबसे नज़दीक सटा हुआ है कोलकाता का दीघा, ठीक है? तो दीघा से आपका पूरा-पूरा बिहार की दूरी नापी गई। कितनी दूरी है? तो 200 किलोमीटर, है ना? कितनी दूरी है? 200 किलोमीटर। अगर हम बात करें यहाँ पे समुद्र तल से औसत ऊँचाई, तो देखिए दोनों दे देता है, कब वो मीटरवा में दे देगा, कभी फीटवा में दे देगा। 173 फीट है, और एक 53 जो है मीटर में है। फीट, मीटर दोनों याद रखिएगा, कब पता कौन दिमाग में आ जाए, क्वेश्चन कैसनो पूछ सकता है, इसलिए हमने दोनों ही दे दिया है। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ विशेष, जैसे कि राजकीय प्रतीक। आप तो ये सुने होंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक होता है तो राजकीय प्रतीक भी तो होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन-सी है? तो पीपल है, ठीक? उसके बाद राष्ट्रीय पशु क्या है? बैल है। ये देखिए बिहार का राजकीय पशु जो है बैल है, और हम लोग के पापा भी इसलिए बचपन से ही बोलते रहते हैं, ए बैल कुछ करत नहीं कस, ए बैल। हम लोग सोचते हैं कि पापा हम लोग को बैल बैल काहे कहते हैं। अब ना समझ में आया
कि हम लोग को राजकीय पशु मानते हैं। एक बड़ा सम्मान देते थे जी पिताजी हम लोग को। अगला बात करते हैं, यहाँ पे क्या कहता है कि राजकीय चिन्ह क्या है तो बोधि वृक्ष और राजकीय मछली क्या है तो मांगूर। अगर राजकीय पक्षी कहा जाए तो क्या है भाई? गोरैया। इधर देखिए और इधर भी है। राजकीय खेल क्या है तो कबड्डी और राजकीय फूल कोची है तो गेंदा। राजकीय मिठाई क्या है तो जलेबी। हम्म और हमारी राजकीय भाषा जो है हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। दूसरी जो राजकीय भाषा जो उर्दू जुड़ा हुआ था 1984 में जोड़ा गया था। कुछ और भी देखते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे जो महान नेता लोग थे या प्रमुख व्यक्ति थे उनके उपनाम भी होते हैं और एग्जाम में उपनाम भी पूछता है ना। तो पहले अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, तो ये बिहार के गांधी भी कहे जाते हैं। इनको देश रत्न भी कहा गया है। इन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता है, ठीक ना? अजात शत्रु ये भी याद रखिएगा। अगला बात करते हैं अनुग्रह नारायण सिंह। इन्हें बिहार विभूति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार विभूति। और इन्हें बड़े साहब भी कहा जाता था। अगर हम बात करें यहाँ पे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनको बिहार केसरी के नाम से विख्यात है। ऐसे आप देखते हैं ना कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिहार केसरी आपके श्री कृष्ण सिंह और एक और आते हैं आंध्र केसरी। आंध्र केसरी जो होते हैं वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे टी प्रकाशम, है ना? टी प्रकाशम तो ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखिए जयप्रकाश नारायण जी, इनको जेपी के नाम से जाना जाता है लेकिन इनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जगजीवन राम जी हैं और समता घाट इन्हीं का तो है समाधि स्थल और समता दिवस भी मनाए जाते हैं इन्हीं के जन्मतिथि पे 5 अप्रैल को आसपास में। और इनको बाबूजी प्यार से कहा जाता था। यहाँ पे देखिए मौलाना मजरुल हक, इनको कहा जाता है देश भूषण। और एक चीज मैं बता दूं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश भूषण मौलाना मजरुल हक को किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था यानी उपाधि कौन दिया था? ये उपाधि देने वाले कौन थे पता है? महात्मा गांधी जी। अगला बात करते हैं वीर कुंवर सिंह। देखिए इनको बाबू जी कहा गया और इनको बाबू कहा गया। देखे ना। अच्छा तो इत्तेफाक की बात है दोनों आस पास में है। भोजपुर भोजपुर चंदवा में इनका जन्म हुआ है और यहाँ भोजपुर के जगदीशपुर में। एगो में जी लगा है एगो में बाबू लगा, ये तो गलत बात है ना जी। अगला बात करते हैं यहाँ पे नागा अर्जुन। नागा अर्जुन को बाबा, ठीक है, नागा अर्जुन को क्या कहा गया? बाबा। तो ये उपाधि याद रखिएगा। लेकिन इतना पे क्यों रुका जाए, अभी बहुत कुछ करा दिया जाए। अभी आगे आइए। हाँ जी, बिहार में प्रथम भी पूछता है, आप तो देखे होंगे। देखिए यहाँ पे ना मैं टारगेट क्या कर रहा हूँ, बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस तक, समझ में आया? बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस तक, इसलिए सारा फैक्ट आपको देखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे वो थे महामाया प्रसाद सिन्हा। और यहाँ पे बात करें तो मुस्लिम मुख्यमंत्री पहले कौन थे तो अब्दुल गफूर जी थे। और यहाँ पे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो राबड़ी देवी थी। और पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे तो वो थे भोला पासवान जी, ठीक है, भोला पासवान जी। लेकिन इसमें एक और आता है कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे बिहार के? तो आप कहिएगा सर प्रधानमंत्री थोड़े होता है, मुख्यमंत्री न होता है। नहीं, पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या है कि जैसे कुछ और प्रथम के बारे में, जैसे कि आपके पहले राज्यपाल कौन थे? देखिए कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। जयराम दास, देखिए दौलत राम। इतना राम राम लगाने की क्या जरूरत है, एक राम तो लगले था। जय भी कर दिया हम लोग, चलिए कोई नहीं, जय रामदास दौलत राम। उसके बाद हम बात करें बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे तो जाकिर हुसैन, बड़ा नाम फेमस है इनका। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम दयालु सिंह। और प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे तो कौन थे भाई? राजीव रंजन
राजीव रंजन प्रसाद सिंह। और प्रथम विधान परिषद की महिला सभापति कौन थी? वो थी राजेश्वरी देवी। राजेश्वरी देवी। देखिए आपको पता है ना कि केंद्र में भी 2 सदन है, एक लोकसभा या राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, और राज्य में भी 2 सदन है, एक आपका विधानसभा और एक आपका विधान परिषद, है ना? तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है ना, यहाँ पे लगभग 16 जो रहे राज्यसभा से सांसद चुन के जाते हैं और लोकसभा से लगभग 40 चुन के जाते हैं, ठीक? और अगर हम बात करें विधानसभा का चुनाव होने वाला है अभी, 243 जो है वो आपका विधानसभा का सीट है और लगभग 75 सीट जो है वो आपका विधान परिषद का है, दूसरे सदन का जो राज्यसभा जैसा काम करता है, तो विधान परिषद का 75 है। और एक राज्य और भी है जिसका विधान परिषद का सीट संख्या 75 ही है। कमेंट करके बताइएगा। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट, जैसे एक चीज बताते हैं, देखो राज्य है, ठीक? राज्य के बाद प्रमंडल आता है और फिर उसके बाद जिला आता है, फिर उसके बाद अनुमंडल आता है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे ना पंचायत गांव छोड़िए, मान लो छोटी इकाई सबसे गांव हो गई, उसके बाद देखिए बहुत सारे गांव मिलकर पंचायत बनाएंगे, पंचायत मिलकर फिर प्रखंड बनाएंगे, फिर प्रखंड बनाकर अनुमंडल बनाएंगे, बहुत सारे 2-3 गो अनुमंडल मिलके आपका जिला बनेगा, जिला को मंडल कहा जाता है। कुछ जिला मिलकर क्या बनेगा? प्रमंडल बनेगा, और कुछ प्रमंडल मिलकर क्या बनेगा? राज्य बनेगा। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9। जिलों की संख्या कितनी है? 38। और अगर हम बात करें अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101। और यहाँ पे प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 534। और यहाँ पे पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 8406। और अगर हम बात करें पुलिस थाना ई का कौन गिने भाई? हाँ, तो यहाँ पे राजस्व गांव की संख्या है 45,103, ठीक, 45,103। तो यहाँ पे अब लगता है कि आपका खत्म हो गया क्वेश्चन, अब बाद में कराएंगे। तो ये आपका पहला लेसन रहा। तो ये ऐसे ही मैं आपका ना इतना पूरा तैयारी करा दूंगा, टेंशन लेने का ही नहीं। और ये मतलब एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा ना, बल्ले बल्ले। तो पीपीटी चाहिए तो पहले एक बार कमेंट कीजिए, अगले क्लास में बताएंगे कि पीपीटी कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए करते हैं, जय हिंद।